सॉल्व होंगे नहीं। अच्छा, पहले मैं उस सार्थक की बात का जवाब दे दूं, उसने थोड़ा डेविएट करने का प्रयास किया है। CnH2nO2 था ना? अरे अब तू बोल मत, मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा, फिर तू गुस्सा हो रहा है। गुस्सा क्यों हो जाता है मुझ पर? सर कहाँ गुस्सा? उसका नेट कहाँ गुस्सा गुस्सा? होता है सर उसके ऊपर। देख देख बेटा, ये हम ना तूने क्या बोला था, C4H8O2 होता है ना? हाँ जी सर। इससे हम 4 प्रकार के कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। एसिड कर सकते हैं, एस्टर कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन कर सकते हैं। तो मैं तुझे जल्दी से ड्रॉ करके दिखाता हूँ फटाफट से, जहां तेरी सर समझ। ड्रॉ मैंने कर लिए हैं सर। मेरे को आपसे पूछना ये था कि ये जो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे सर, ये भी उसके मतलब हम इनको भी आइसोमर में लेंगे ना? क्यों नहीं लेंगे? अगर वो कहता है सर आपको एक और ही बन सकता है सर ऐसे। सर हम अगर इसमें एक डबल बॉन्ड लगाकर इसमें हम 2 अल्कोहल लगा दें तो भी होगा? किसमें 2 अल्फा लगाना चाहता है? सर C4H8O2 में हम अगर एक डबल बॉन्ड लगाएं सीसी के बीच में और 2 हम इसमें सर अल्कोहल लगा दें सर, तब भी यही बनेगा सर। वो भी आइसोमर ही बोलेंगे उसे। क्यों नहीं बनेंगे? ऑल पॉसिबल आइसोमर बना तभी सर 30 से ऊपर निकल गए, अरे 15 से ऊपर निकल गए। आप जितने चाहे बना, तेरा घर है, क्या दिक्कत है? इस टाइप से कह रहा है ना, ये फॉर्मूला ही तो हाँ सेटिस्फाई सर। करना है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा कैसे आते हैं कि C4H8O2 के एसिड बनाइए, एस्टर बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, पूरा लिखा आता है ढंग से। ओके सर। अब तो खुश है? बहुत ज्यादा। खुशियां संभाल ले नहीं संभल रही है संभल रही हैं। चल अब तो आगे जाऊं मैं। लास्ट रिएक्शन बताओ क्या हुई थी? अच्छा, तीसरी रिएक्शन नंबर 3। वो जो मैंने बनवाया था उसमें 3 नंबर पर एसिड आ रहा था ना? एसिड प्लस H2। हाँ सर। अक्षय गोयल, अब तक की पढ़ाई गई दोनों हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को 30 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन कर दें। सर पहली रिएक्शन थी बेस एजेंट के साथ, उसके अंदर 1% कोल्ड एल्कलीन यानी KOH के साथ KMnO4 लेते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। संग में होती है H2O। तो जब इथाइलिन लेते हैं उसके संग ये लिया जाता है बेस एजेंट, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O मतलब 2 OH ग्रुप हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं इथाइलिन पे, ग्लाइकॉल मिल गया हमको। ये सिनाइडेशन करवाती है। दूसरे के अंदर हम बेस एजेंट लेते हैं, उसके अंदर है हमारे बेस कह रहा हूँ, दूसरे के अंदर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं और संग में Na2SO3 प्लस H2O लेते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड मेन होता है जो कि 2 OH प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो उस चक्कर उसमें क्या होता है, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है कि 2 ऑक्सीजन जो होती है उनके पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं CH2 की तरफ। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर उसका H2 एक्ट करता है, तो OH ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाले पार्ट के पास चले जाते हैं और हाइड्रोजन CH2 वाले पार्ट के पास, तो हमारे पास मिल जाता है ग्लाइकॉल और ऑस्मिक एस्टर। ठीक है, एक्शन विद पर एसिड। इसमें भी सेन एडिशन ही होता है। हाँ, पर एसिड को जरा समझ लीजिए, पर एसिड्स क्या होते हैं। पर एसिड होता है ये होता है पर एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? H2CO3। और पर एसिड क्या होता है? आपके सामने दिख रहा है। पर शब्द का प्रयोग तब होता है जब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये हो गया पर एसिड। ऑक्साइड लिंक। अब देखो सारी बात समझ लो, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं। ए, पर एसिड को एग्जामिनर ऐसे भी टेक्निकली दिखा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप समझ रहे होंगे कि एसिड है ये और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जो क्या है, एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? RCO3H प्लस पानी। मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। एग्जामिनर ऐसे भी दिखा सकता है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बनेगा? CO3H plus water. दिस इज PFA, फुल फॉर्म Performic acid. परफॉर्मिक एसिड।
CH3CO3H का नाम एसिटिक एसिड और बताओ नाम। पर एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, इसका नाम नहीं बता पाओगे। MCPVA। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो याद है टारगेट बैच की बात थोड़ी सी, क्यों रे कृष्ण बजाज? यस सर। वेरी गुड, आई लाइक दिस कि आपने टारगेट बैच में पढ़े लेकिन उसको थोड़ा सा आपने रिमाइंड रखा है। वेरी गुड। जरा नाम बनाने की कोशिश करिए। मेटाक्लोरो, क्या नाम समझ में आ रहा है? पूरा नाम पढ़िए, क्या नाम होगा? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है ना। अच्छा मान लीजिए वो कहता है PBA, तो क्या बोलते हैं इसको, जरा बताओ। परबेंजोइक पर एसिड का काम अब जरा समझ लीजिए। अब आप देखो, खुद ये देखो कि कितनी सारी महीन डिटेल्स मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखें, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एग्जामिनर ने इसके सामने लिखा HCO3H, बल्कि वो तो PFA लिख के छोड़ देते, हो सकता है। इसका काम है निसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, जो इस डबल बॉन्ड को अटैक करती और बनाती ये कंपाउंड। मतलब एक ऑक्सीजन यहां से प्रोड्यूस होती जो इन दोनों के बीच को अटैक करती। इसका नाम आप जानते हैं, इपॉक्सीथेन। इपॉक्सीथेन। आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज दिस? साइक्लिक ईथर। इसका एक और नाम है इथाइलिन ऑक्साइड, कॉमन नेम। और इसका एक और नाम है ऑक्सीरेन। नाम कौन कौन से पढ़ दीजिए। ऑक्सीथेन, साइक्लिक ईथर, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन। अब 99% बच्चे इस स्टेप को गलत करते हैं। अब वो चेतावनी सुन लो। वो चेतावनी क्या है? अगर इसके सामने एग्जामिनर वाटर लिखे तो रिएक्शन आगे जाएगी। अगर वाटर ना लिखे तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। और क्या बनेगा? पानी इसको अटैक करेगा। पानी के दो पार्ट कर लो, एक H और दूसरा OH। मान लीजिए बॉन्ड यहां से टूट गया, तो एक तरफ लग जाएगा H और एक तरफ लग जाएगा OH। क्या बना? CH2CH2OH। अच्छा, मैंने जानबूझ के ऐसे दिखाया है, क्यों? एंटी होता है सर, एंटी एडिशन होना है ना सर। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया ये कंपाउंड ब्यूटुइन। एग्जामिनर ने लिखा PBA और यहां लिखा प्रोडक्ट। फिर एग्जामिनर ने लिखा ये ऐसे PVA और वाटर। क्या दोनों जगह P सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। यहाँ रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो जाएगी? साइक्लिक ईथर बीच में O लग जाएगा सर। इससे अच्छा PVA है क्या? परबेंजोइक एसिड। यहां से निसेंट ऑक्सीजन आएगा और इस बॉन्ड को अटैक करेगा। तो क्या बना? देखिए, ये बना 1,2-डाइमिथाइल इपॉक्सीथेन या साइक्लिक ईथर। अच्छा, यहां बताना P क्या बनेगा? ये बनेगा, फिर इसमें H2 ऐड हो जाएगा। पहले तो यही बनेगा। हाँ, इसको कौन फर्स्ट बनेगा? वाटर। और वाटर से क्या होगा? एक तरफ OH और एक तरफ OH लग जाएगा। ये जानबूझ के दिखाए गए या एक्सीडेंटली? एंटी जानबूझ। करो, चलो कहां से नोट करना है? पिछले पेज। डिविजन नहीं समझ में आ गया? यस सर।
जैसे ही उतार लो बेटा ओके कर दो। और गोयल साहब क्या हाल चाल है? सर मेरी बात चल रही है सक्षम की? हाँ, गुड क्वेश्चन, दोनों की बात चल रही है। सही है सर। तो जी। अरे के ठीक है तू? यस सर। अलौकिक, हाँ सर। यार मैं तेरा नाम पढ़ता हूँ तो मेरे मुंह से आलू सा क्यों निकलता है? ALU, अगर मैं सर आलू वो नाम मैंने रखा था। क्या कह रहा है? सर वो नाम मैंने रखा था अलौकिक का। सर स्कूल में। अलौकिक तू गुस्सा हो जाएगा और मैं तुझे आलू की बोलूं? नहीं सर, सभी बोलते हैं। है मुझे, अच्छा इसका मतलब मैं ही हाँ, हाँ, बोल रहा था। सर सर आप डिस्कवर नहीं थे। अच्छा ये Sad बताओ, moment. नहीं, मुझे लगा कि ऐसा ना हो जैसे लाइक कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बुरा मान जाए मेरी बात पे। जैसे विष्णु जी हुए बिल्कुल पकौट है, कहीं बुरा नहीं मानेंगे। चिदिस हुआ बिल्कुल पकौट है, कुछ भी कह लो, टोटल कोरोजन फ्री है वो। जी सर, नहीं मानूंगा, सब यही बुलाते थे। अच्छा ठीक सर है। अभिषेक अच्छा, का भी तो कोई नाम होना चाहिए। इसकी क्या मतलब, इसकी जैसे वो होती है शॉर्ट फॉर्म हर बच्चे की जो चढ़ाने की, इसकी क्या है के की? के तो ये किस नाम से बच्चे चढ़ाने की। बुलाते हैं? नहीं सर, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ सर, मुझे कोई परेशान नहीं करता। तो बहुत झूठ बोल रहा है। सर्टिफिकेट दे रहा है अपने आप को। सर बहुत मैं झूठ बहुत बोल रहा है। विष्णु जी कैसे हैं आप? शायद मेरे ख्याल से ब्रह्मलोक में है इस समय। शारीरिक रूप से यहीं पर हो सकते हैं बस, वैसे ब्रह्मलोक में होंगे। पुट इन वेटिंग रूम। भगवान जी को। हाँ यार। सब पाप पड़ेगा। नहीं नहीं। सर हाँ, सही हो गया। चलो चेक करो। सर, 9% एक एरर मिनट सर। यहाँ पर। हम्म, लास्ट स्लाइड एक बार निकाल ली मैं। देखो। सर हम्म, सर आज दिविशा जयंती है। हम्म, आज दिविशा जयंती है। कौन सी जयंती है? दिविशा जयंती। दिविशा जयंती। ये कौन सी जयंती होती दिविशा है? का बर्थडे है क्या? बर्थडे है। हाँ अच्छा जी। बर्थडे। अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे दिविशा। थैंक यू सर। हम्म, अच्छा ये बताया किस बच्चे ने? मैं नहीं पता है। दिविशा नहीं। अच्छा दिविशा ने बताया, वेरी गुड दिविशा। बच्चे प्रोएक्टिव ही होने चाहिए। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे अपना टिफिन तो छुपा लेते हैं, है ना, तुम समझ ही रहे हो। और और दूसरे दूसरे खा लेते खा हैं। लिया, कोने में जाके टॉयलेट के बहाने से अपना टिफिन ले गए, मैं खींच दिया पूरा अपना टिफिन। अपना टिफिन तो अपना, बाकी सबका साझा है। कुछ बच्चे ऐसे भी- टॉयलेट में कौन खाता है? हाँ। क्या तो लंच में जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वहां किसी बच्चे का टिफिन बस्ता थोड़ी होगा? नहीं नहीं बिल्कुल सर, नहीं। सेकंड नहीं सर, थर्ड फोर्थ तक सर, फर्स्ट पीरियड में फोर्थ सबका पीरियड तक खत्म हो खत्म, जाता है। फोर्थ पीरियड तक पूरी सबका बच्चे खत्म। खाते थे टिफिन। सेकंड बस सर तो सेकंड फर्स्ट और पीरियड सेकंड तक। में हो जाता हमारा तो था। प्रेयर में ही TPS खत्म हो जाता था कुछ टिफिन। कुछ का तो सर सुबह ही खत्म हो जाता है। हमारा तो हाँ सर आके प्रेयर से पहले टिफिन। सर हमारी क्लास में एक लड़का होता था, वो सर संतरे लाता था बीच क्लास में खाने के लिए। जो ऐसी क्लास चल रही थी सर, संतरा छीलता था, मुझे कहता था लेगा। मुझे सत्ती हंसी आती थी ना सर उस पॉइंट में। सामने से टोपोग्राफी चल रही है, वो पीछे से कह रहा है ले संतरा ले ले, अच्छा है, कल ही खरीदा था पापा ने। अच्छा टीचर को पता होती थी वो संतरा खा रहा है? नहीं नहीं पता होती थी सर, वो उसको इतनी आदत सर थी बचपन से ऐसे तो खाने की मैं सर क्लास फिर के बीच में। आकाश में बिस्किट खाता रहता। अच्छा सर वो भी सर टीचर की परमिशन लेके खाता था। तो तुम्हें भूख बहुत लगती है इसका मतलब। अरे सर स्कूल से ग्रोइंग आया, एजेस सर। खाना खाकर
एकदम आकाश जाना होता था। पढ़ाई तब के टाइम से ब्रेन कैलोरीज बर्न होती है ना। देखो ब्रेन कैलोरीज क्या होता है? कॉपी लास्ट रिएक्शन नेगेटिव। अर्शी सुनो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है कूटने की क्या? नहीं सर, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही। नहीं, हर्षित सिंगल के यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब आप ये देखिए वो कौन सी वाली लास्ट बची हुई है, चेक करो। हाइड्रोक्सिलेशन का लास्ट पार्ट। सर ऑक्सीजन गैस 200 डिग्री सेल्सियस। चलिए लास्ट पार्ट लिखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2, सिल्वर 200 डिग्री। तो ऑक्सीजन इसको अटैक करेगी। जरा नाम बताइए इसका क्या होगा, अभी भी सिखाएं 3 नाम इसके। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एथिलीन ऑक्साइड। इसके बाद इस पर किसकी रिएक्शन करेंगे? पानी की। पानी से इसे तोड़ो, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो क्या बन जाएगा? CH2OH CH2OH। कौन सा एडिशन होता है यहाँ पर? एंटी एडिशन। एंटी। तो फाइनली हमारी हाइड्रोक्सिलेशन स्टार्ट हो, मतलब ये खत्म हो गई है। अब 3 रिएक्शन बची है, एक ऑक्सीडेशन की, दूसरी पॉलीमराइजेशन की, एक 2 छिटपुट रिएक्शन। एल्कीन्स खत्म होने वाला है, उसके बाद टोटोमेरिज्म कराऊंगा। निगाह से कल आ जाना चाहिए। चलिए देखें, टोटोमेरिज्म खत्म कराने 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद शुरू होगा एल्काइंस। पिछली स्लाइड लगा दीजिए। हेलो, फटाफट देखो, फटाफट। डेविएशन लाऊं थोड़ा सा? डेविएशन लाऊं थोड़ा सा? डेविएशन की पूछ रहे सर। अभी खेलने के भी हाँ अभी। याद रखेगा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कल 2 क्वेश्चन भेजे थे अच्छा जीओसी के। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, वो तो सर यस हाँ सर। जी सर। चलो, अजीब से सवाल है सर, बता दीजिए सर। कॉमन व्हाट्सएप पर है वैसे। एक्चुअली दिन भर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते रहते हैं ना। कॉमन व्हाट्सएप और वो क्या मतलब? कुछ नहीं। अरे मतलब सर ये पर्सनल पे या फिर मतलब ग्रुप पे? ग्रुप पे कि पर्सनल पे? पर्सनल पे। ओके, मैं बता दूंगा आपको। आइए देखें। चार रिएजेंट से रिएक्शन है। 10-15 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। एग्जाम में शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बनाते चले जाओ जल्दी से। सर Na2SO3 क्यों होता है इधर? वो कैटलिस्ट होता है पानी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सल्फाइड अच्छा, पानी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। Can you find out ABCD? यस सर। जल्दी बताओ तो यार। सर मेन प्रोडक्ट भी बनाना है या फिर जो सर जो संग में बन जाते हैं उनको भी? नहीं, एक ही, बस एक ही फाइनल प्रोडक्ट जो आता है हमेशा। चलो मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, तुमसे पूछ लेता हूं ये कब बनेगा ए और बी कब बनेगा। हटाओ, छोड़ो, हटाओ, सब बातें छोड़ो। तुम्हारी लेयर में एक ही चीज है, अलग अलग है। सर ए बनेगा ए और डी में, बी बनेगा बी और सी। हाँ जी सर। हाँ, ए का ए कौन कौन बनाएगा? पहला वाला, आखिरी ए वाला। पहला ए और डी। हाँ, यहाँ क्या बनेगा? ए के बी, ए ए बी बी बी। बी ए। करो, जल्दी करो। हो अब गया हो सर। सकता है तुम्हारी हमारी लड़ाई हो जाए, मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसके बेसिस पर तुम देखना। आप मतलब अगर सवाल गलत किया तो आप तोड़ दोगे हमको?
देखो मतलब मैं क्या करूंगा फिर क्लास जो है तो बहुत सारी बातें छुपा दूंगा तो बताऊंगा नहीं अगर तुम्हें अरे नहीं सर, ऐसा नहीं सर। और वो बाद में तुमसे डेली एक सेंसर पे पैसे कॉपी करते हैं सर। ये OH सर 1% यहाँ पे 1% KOH दिखाने के लिए यूज होता है ना? 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 की केवल 1% है। अच्छा, KMnO4 की 1% है। हाँ मतलब ये है KMnO4 with few drops of KOH plus lot of water। अच्छा ठीक सर, बताऊं? कर लिया सर कॉपी। ठीक है। यस सर। अब मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे बहुत जरूरी है, ये मेरे बनाए हुए मंत्र है जो आपसे से मैं सुनना चाहूंगा, चलो पूरा करो। TTT CCTT सासा MRR CCTT सासा MRR CCTT से तो इसका मतलब MRR मतलब बताना है जब इसका मतलब से आइसोमर साथ पे sin इसका addition मतलब होता है होगी तो सब्स्टिट्यूट और आइसोमर आइसोमर बनता है, बनता है। आइसोमर अगर बनेगा। सिस आइसोमर के साथ एंटी एंटी एडिशन एडिशन होगा तो racemic रेसिमिक mixture। रेसिमिक मिक्सचर बनता है। फिर ट्रांस के साथ sin sin एडिशन addition होता है तो racemic फिर mixture। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस के साथ ट्रांस में एंटी अगर हुआ एंटी तो एडिशन होता है तो mesoisomer। फिर मीजो आइसोमर बनेगा। तुम्हारी नहर में ये मीजो है कि नहीं ऊपर वाला? कैसे पता? POL अच्छा ये दोनों क्या है फिर आपस में? रेसिमिक मिक्सचर रेसिमिक इसमें मिक्सचर क्या इमेज। ठीक है चलो अब आ सर जाओ। कायरल कार्बन तो है ही नहीं। नहीं एक्चुअली मैंने ये सारी वैलेंसी जल्दीबाजी में बताई नहीं है ना टाइम बचाने के लिए। हाँ फिर ही मैं कौन सा गाना कायरल कार्बन मैं ही नहीं पता, कुछ भी नहीं होते हैं। नहीं मैंने एक्चुअली मुझे तो सिर्फ रिवाइज कराना था। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुम लोग क्या आंसर दोगे। मंत्रों का प्रयोग आवश्यक है CCTT सासा का। पहले तो डायरेक्ट जवाब देना, ठीक है? घबराना नहीं बिल्कुल भी, मैं क्लास का लेवल थोड़ा ऊंचे ही रख के चल रहा हूँ। यस व्हाट इज दिस? Transalkene, ट्रांस है इसमें। दिस इज व्हाट? ट्रांसल्किन transalkene, ट्रांसब्यूटोइन। पक्का बताए ना? हाँ सर। यस Yes, sir. सामने ने यहाँ लिखा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाटर सोडियम सल्फाइड ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन। रेसमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर रेसिमिक क्या? ट्रांस एल्कीन R हाँ सिन एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर तो पहले तो आप सादा प्रोडक्ट बना लो। इस पूरे रिएजेंट का काम है क्वांटिटेटिवली क्या देना? OH 2H OH है। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। पहले तो सादा बना दो। पहले सादा बना दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। IUPAC बताओ। ब्यूटीन Butyl- 2,3 डायोल। 2,3 diol, अब मुझे इसकी कौन सी फॉर्म ड्रॉ करनी है? Racemic। रेसिमिक मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर सबसे पहले क्या करूं? 4 कार्बन लिख लूं। पहला मिथाइल, दूसरा C, तीसरा C, चौथा CH3। एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ OH। अब मैं क्या बनाऊंगा इसकी मिरर इमेज? Yes, sir. कैसे बनेगी? तो OH की जगह top H तो H same ही OH रहेगा, की जगह H हो जाएगा, H तो H की right जगह side हो OH आ जाएगा। मिरर इमेज में क्या होगा? यहाँ OH, ये H, H, यहाँ OH, H यहाँ OH H CH3 C। सर H है तू वो नीचे तो। वाले में सर left नीचे में वाले में एक- गलत है। वाले OH की जगह H आएगा। गलत है सर, हाँ पहले वाले में गलत है सर। यहाँ OH एक सेकंड हाँ सब सर वहाँ पहले OH वाला गलत होएगा। क्योंकि सर मीजो कंपाउंड बन यहाँ गया। OH कर दूं ना, और वहाँ H, H यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूं? सर क्या ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव रहे? हाँ मिक्सचर इनएक्टिव होगा। मैं ऐसा मतलब? इंडिविजुअल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ सर, वो भी एक्टिव रहा क्या? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये सर वाला मीजो अगर सर देखा जाए सर प्लेन ऑफ तुम एक काम करो, इसका R और S निकाल लो।
और इसका ROS निकालो, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ROS निकालना आता है? यस सर। देख लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। या तो ये दोनों R आ रहे होंगे, ये दोनों S आ रहे होंगे। इसका नाम बताए। ब्यूटोइन। सिसब्यूटवीन। सेम क्वेश्चन, बताइए क्या करना है? मीसोआइसोमर। क्या बनेगा? ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, एक जगह यहां लग जाएगा, एक जगह यहां लग जाएगा, लेकिन हमें अब कौन सी फॉर्म बनानी है बताइए? ठीक है। फिर एडिशन मीजो। मीजो कैसे बनाऊं? OH OH CH3H करिए। हाँ ठीक है सर, दोनों के दोनों वही याद है। हाँ, करके देख लिया। जबकि मीजो में करके देखोगे ना तो एक आ रहा होगा, एस आ रहा होगा। उल्टे आएगा, उल्टा आएगा। यस सर। सर Na2SO4 होता है पे Na2SO3? सोडियम सल्फाइड लेते हैं, इसको सही कर लीजिए। स्टार्ट करें बेटा। 1 सेकेंड सर। एनवायरमेंट सब इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे सर 12th में? क्या कह रहा है? सब इसकी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे आप 12th में? इससे नहीं, ये मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है ना, 11th में ना 12th में। नहीं तो मैं तो यहीं पे ठीक है सर। ओके सर। मतलब मैंने अगर जो हाइड्रोकार्बन का जो तुम्हें एक्सपोजर दिया है ना, वो 12th में इतना काम आएगा तुम्हारे, बहुत। मतलब मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तुम्हें हाइड्रोकार्बन पढ़ाने में। मतलब हमें बस ये याद रखना है पूरी तरह से 12th तक के थ्रू। हाँ, ये सब चीजें 12th में काम आएंगी। फिजिकल एक बार को काम नहीं आएगी, मूल कॉन्सेप्ट काम आएगा बस फिजिकल में, तो बाकी कोई चैप्टर काम नहीं आएगा। रिडॉक्स थोड़ा सा काम आ जाएगा। 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट, पूरी ऑर्गेनिक काम आती है, और जरा सा रिडॉक्स काम आएगा 12th में। बाकी कोई चैप्टर काम नहीं आता है सच डायरेक्ट। हाँ बताऊं? यस सर। ठीक है, तो इसमें इस तरह के और भी एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर सकता हूं। अब हम जाना चाहेंगे क्या कहते हैं, ये हमारा हाइड्रोक्सिलेशन समाप्त हो चुका पूरा। हेडिंग डालें सेकंड लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद पॉलीमराइजेशन है, 3-4 एग्जाम्पल उसके बाद। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है। क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। हॉट केम। हॉट KMnO4। अभी तक जो आप KMnO4 ले रहे थे यहाँ पर, कोल्ड ले कोल्ड 1%। कैसा ले रहे थे? कोल्ड वाला। वो कैसे बिहेव कर रहा था? हाइड्रोक्सिलेशन की तरह, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट। जबकि हॉट KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन कार्बन ऑक्सीडाइजिंग बॉन्ड करता है। लिखो हॉट KMnO4, हॉट K2Cr2O7,
are very strong oxidizing agent. Are very strong oxidizing agent. They attack carbon-carbon double bond. They attack carbon-carbon double bond. समझाऊं बच्चों आगे? अच्छा, मेरे ख्याल से आज तो शायद आप एक्स्ट्रा क्लास लेना पसंद करोगे नहीं, आज तो आप मेरे ख्याल से बिजी हो गया बायोलॉजी। टेस्ट है सर। आज तो सर टेस्ट भी है सर दोपहर में। कल एक्स्ट्रा क्लास लेना पसंद करोगे? हाँ सर। कल मुझे याद रखना। कल ले सकते हैं। ठीक है। सर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक C डबल बॉन्ड कार्बन। सर फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो। हॉट KMNO4 आपने उसका क्या बोला था? बता देना बेटा। hot Hot KMNO4 K2CR2 K2CR2O7 are very strong oxidizing agent and attack C double bond से carbonate। अब मंत्र सुन लो। मंत्र क्या है? इस मंत्र को फॉलो करोगे तो फायदा पूरा पूरा होगा। लिखना बाद में, समझना पहले। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड CH2 लिंकेज है तो KMNO4 से ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद वो बनाती है फॉर्मिक एसिड, जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है CO2 पानी में। मतलब कि ये फाइनल प्रोडक्ट्स है डायरेक्ट। अगर कहीं ये लिंकेज है तो ये बनाती है RC डबल कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ये लिंकेज है तो बनाती है कीटोन। अगर दो H है तो CO2 पानी बनेगा, एक H है तो एसिड बनेगा, और एक भी H नहीं है तो कीटोन बनेगा। स्पर्श रिपीट कर। सर जब दो हाइड्रोजन है तो सर कहते हैं CO2 और H2O बनेगा। जब एक हाइड्रोजन है तो RCOH बनेगा, और जब दो R ग्रुप है तो R2C डबल बॉन्ड O बनेगा। तो मैं जो अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहला एग्जाम्पल मैं आप ही से सॉल्व करवाऊंगा। एंजल आइए। यस क्या कहती हैं आप, बताइए। सर, इसमें CH2O तो H कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा इसमें, फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट CO2 और H2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। CO2 प्लस वाटर। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये भी डबल बॉन्ड CH2 देखो। यहाँ से तो दो बन जाएंगे। तो कहीं पर भी अगर ये लिंकेज आपको मिले तो CO2 वाटर बनेगी। सर HCOOH CO2 और H2 में तो एक ऑक्सीजन कहाँ से आया? वो अरे यार KMNO4 काहे के लिए बैठा हुआ है? यही तो ऑक्सीडाइज। अच्छा ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ नेसेंट ऑक्सीजन। फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल हो जाता है KMNO4 की प्रेजेंस में। तो ये भी अल्कलाइन मीडियम में होगा? एल्कलाइन एसिडिक दोनों मीडियम में, कोई भी ले सकते हैं। कंसंट्रेशन का कोई मैटर करता है? कौन ज्यादा कौन कम? और क्या डिपेंड करता है इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितने हैं। ओके। हाँ भाई, सुधांशु एंड हर्षित सिंगल, ऊपर दी गई ट्रिक के आधार पर क्या तुम दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? RCOH +2 plus CO2 plus H2। ओके, चेक करते हैं। इतना पार्ट क्या बनाएगा बताओ? CO2 plus H2O। और इतना पार्ट RCOH। इतना पार्ट, ये इतना पार्ट क्या बनाएगा? ये वाला पार्ट हो गया ना? RCOH बनाएगा। एसिडिक एसिड।
ठीक, आज तान्या की आवाज नहीं आ रही। तान्या है नहीं है क्लास में आज, ये आराम कर रही है। क्षितिज जरा देखियो, मॉनिटर जरा चेक करियो। क्लास में है नहीं सर है। क्लास तो सर है, क्लास में पूरी इसका हाँ, मतलब है। पूरी नहीं है। सर सही है नहीं। जरा बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। RCOH बनेंगे 2। सर RCOH तो 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड। करिए। समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर। मिस्टर मॉनिटर। सर आह, फिर अगर जो हमारा फर्स्ट वाला है CH2 लिंकेज वाला, अगर उसमें हमारे पास ब्यूटीन होता तो भी उसमें 2 ही CO2 2 और 2 H2O बनते। ब्यूटीन? हाँ, कौन सी ब्यूटीन? ब्यूटूइन होता हमारे पास तो। तेरे सामने हो तो रही है ब्यूटीन, अच्छा हाँ हो रही है ना? हाँ हाँ, हो रही है। सॉरी सर, देखा नहीं वो। सर रिज्वाइन करना है। कितने बज गए? लेस देन 1 मिनट। और समय कैसे खत्म हो गया आज? 10:40 तो पता है। नहीं सर, 2 ग्रुप में आपने मोटे पहले 42 हो गया। शुरू कर दी थी टाइम आपने। घड़ी है क्या? 10:42 हो पहले गए चालू करी थी। सर, 10:42 हो गए सर। अभी तो बहुत समय है, 8 मिनट है। सर 8 मिनट तो यूं ही चले जाएंगे। जल्दी बोलो क्या करना है। सर आप rejoin। बताइए सर। हो गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 8 मिनट के लिए आ क्या जाएं, ठीक रिजॉइन है। करेंगे? सर, हो गया। कुछ कहना था क्या क्षितिज? सर 8 मिनट के लिए क्या रिजॉइन करेंगे? काइंडली रिजॉइन। ओके सर।